बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताज़ा सर्वे, जिसके नतीजे काफ़ी सटीक और सही साबित हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी फिर शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार में हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। दोस्तों, जहां एक तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी बिहार में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की दावेदारी कर रही है। आइए आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के इस ओपिनियन पोल सर्वे में कौन सी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में जिलावार सभी 243 विधानसभा सीटों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे किस पार्टी को किस जिले में बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, कौन सी पार्टी किस जिले से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पर राजधानी पटना में 14 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटों की बात करें, यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। राजधानी पटना में एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। 6 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को औरंगाबाद जिले में 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। औरंगाबाद जिले में जन स्वराज पार्टी एआईएमआईएम यानी कि दोनों पार्टियों को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। गया जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। गया जिले की कुल 10 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आरजेडी कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन इंडिया को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जन स्वराज पार्टी एआईएमआईएम को यहां पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। गया जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें तो यहां पर कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें अगर बात करें तो यहाँ पर 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को दरभंगा जिले में 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दरभंगा जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरभंगा जिले में एआईएमआईएम का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, आरजेडी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कैमूर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। भोजपुर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। भोजपुर जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ऊपर नजर डालें। 243 में से 51 विधानसभा सीटों के रुझानों पर जेडीयू यानी कि भाजपा गठबंधन को 26 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 21 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट, तो एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आपकी क्या राय दोस्तों? अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले में
6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। गोपालगंज जिले में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम यहाँ पर देखें, दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार के गोपालगंज जिले में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर बात करें तो 4 विधानसभा की सीटें आती हैं खगड़िया जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी को 2 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी एआईएमआईएम का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार के खगड़िया जिले में जेडीयू आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर 7 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। नालंदा जिले में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यानी कि नालंदा जिले में दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधेपुरा जिले की। बिहार के मधेपुरा जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को मधेपुरा जिले में 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और एआईएमआईएम यानी कि दोनों पार्टियों को यहाँ पर 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बिहार की कुल 243 में से 72 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें तो जेडीयू भाजपा गठबंधन को 37 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आरजेडी के खाते में 31 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम आज आपके लिए जो जिलावार सर्वे पेश कर रहे हैं दोस्तों, इस सर्वे के अनुसार आज हम जानेंगे कि बिहार में अब की बार किस पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को बेगूसराय जिले में 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, तो वहीं बेगूसराय जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें तो मधुबनी जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। मधुबनी जिले में जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, तो एआईएमआईएम का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। सीतामढ़ी जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर, 8 विधानसभा की सीटें हैं सीतामढ़ी जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीतामढ़ी जिले में आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी एआईएमआईएम यानी कि सीतामढ़ी जिले में दोनों पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं कटिहार जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को यहाँ पर देखें कटिहार जिले में 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट। कटिहार जिले के ताज़ा जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बिहार की कुल 243 में से 104 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें तो जेडीयू भाजपा गठबंधन को 50 विधानसभा सीट, आरजेडी को 47 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 4 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सीवान जिले की। बिहार के सीवान जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। 8 विधानसभा की सीटें आती हैं सीवान जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को सीवान जिले में 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। सीवान जिले में जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को भी यहाँ पर देखें सीवान जिले में 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें तो यहाँ पर वैशाली जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है।
आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वैशाली जिले में जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को वैशाली जिले में 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के सहरसा जिले की। सहरसा जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी NDA गठबंधन को यानी कि यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी को 2, आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी को 2। सहरसा जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, 200 रुझानों पर नजर डालें। JDU RJD के बीच सहरसा जिले में कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। जनस्वराज पार्टी AIMIM को यहाँ पर देखें तगड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के जहानाबाद जिले की। बिहार के जहानाबाद जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें यहाँ पर जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जहानाबाद जिले में जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को भी 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नवादा जिले की। नवादा जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। दोस्तों यहाँ पर देखें कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि नवादा जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 2, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2, जनस्वराज पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। AIMIM को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। नवादा जिले में JDU RJD के बीच कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बिहार की कुल 243 में से 132 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें तो नीतीश कुमार की पार्टी को 62 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 61 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 5 विधानसभा सीट, AIMIM को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM कितनी सीटों पर जीती हुई नजर आ रही है? दोस्तों आप अपनी राय भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले में देखें यहाँ पर 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भागलपुर जिले में यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। भागलपुर जिले में सबसे ज्यादा नुकसान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को होता हुआ नजर आ रहा है। भागलपुर जिले में आरजेडी और JDU के बीच कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जमुई जिले की। जमुई जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, यानी कि JDU के मुकाबले आरजेडी को यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, जमुई जिले में AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर 10 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। समस्तीपुर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट। समस्तीपुर जिले में आरजेडी के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जनस्वराज पार्टी को समस्तीपुर जिले में 0 सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बिहार के बांका जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें तो बांका जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी को 2 विधानसभा सीट, यानी कि बांका जिले में आरजेडी को JDU के मुकाबले नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों बिहार की कुल 243 में से 158 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 73 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 73 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब बात करें हम यहाँ पर रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 में से देखें यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 3 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। रोहतास जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, तो यहाँ पर रोहतास जिले में आरजेडी और JDU के बीच कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले की बात करें, यहाँ पर देखें 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 में से नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को सुपौल जिले में 2 विधानसभा सीट पर
बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को भी यहाँ पर 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें, यहाँ पर 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। RJD कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पूर्वी चंपारण जिले में नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 में से 182 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें तो नीतीश कुमार की पार्टी को 87 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस गठबंधन को 81 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। अररिया जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अररिया जिले में कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर जन स्वराज पार्टी और AIMIM का यहाँ पर पूरी तरह से अररिया जिले में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के किशनगंज जिले की। बिहार के किशनगंज जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर बात करें तो 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। किशनगंज जिले में जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को किशनगंज जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के अरवल जिले की। अरवल जिले की बात करें, अरवल जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, RJD को 1 विधानसभा सीट। अरवल जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, यहाँ पर RJD और JDU के बीच कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। जन स्वराज पार्टी AIMIM को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। मुंगेर जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें आती हैं मुंगेर जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को RJD यानी कि 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मुंगेर जिले में जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM का भी यहाँ पर मुंगेर जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें तो यहाँ पर 10 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं सारण जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। सारण जिले में RJD कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। AIMIM का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सारण जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के शेखपुरा की। शेखपुरा जिले की बात करें, यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर AIMIM को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को भी 0 सीट, RJD कांग्रेस गठबंधन को भी 0 सीट और वहीं नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को शेखपुरा जिले की कुल दोनों विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर बात करें तो 11 विधानसभा की सीटें आती हैं मुजफ्फरपुर जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। RJD कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी 1 विधानसभा सीट। यानी कि यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 में से 220 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी को 108 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस गठबंधन को 94 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 9 विधानसभा सीट, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 9 विधानसभा सीट। यहाँ पर अगर देखें 220 विधानसभा सीटों में से जन स्वराज पार्टी AIMIM को की यहाँ पर कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें तो पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, AIMIM को 0 सीट। अब पूर्णिया जिले में देखें दोस्तों, यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी के मुकाबले RJD कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश कुमार की पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के बक्सर जिले की। बिहार के बक्सर जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। अगर बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें आती हैं बक्सर जिले में।
नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट यानी कि बक्सर जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी एआईएमआईएम को यहाँ पर देखें तो दोनों पार्टियों को जनस्वराज और एआईएमआईएम को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के लखीसराय जिले की। बिहार के लखीसराय जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, 2 विधानसभा सीटों की यहाँ पर बात करें, नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, यानी कि लखीसराय जिले में भी कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। जनस्वराज पार्टी एआईएमआईएम का यहाँ पर देखें दोनों पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शिवहर की। बिहार के शिवहर जिले की बात करें तो यहाँ पर शिवहर जिले में 1 विधानसभा की सीट है और यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को भी यहाँ पर 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण की। बिहार के पश्चिमी चंपारण की बात करें, यहाँ पर 9 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 9 में से बात करें यहाँ पर देखें नीतीश कुमार की पार्टी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बिहार की कुल 243 में से यानी कि बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है, यानी कि बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। अब ऊपर नजर डालें 243 में से एआईएमआईएम को 11 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 9 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 101 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 122 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों आप अपनी राय भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।